हेलो दोस्तों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में हम लोग पिछले वीडियो में कुछ डिस्कस किए थे। ये उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ बताते हैं आप लोगों को, उससे और ज़्यादा क्लियर होगा कि ये सब्जेक्ट में क्वेश्चन कैसे आता है और इसमें समझना क्या है। तो आप लोग पिछले चैप्टर में अपने द्विघात समीकरण के ऊपर में जो चैप्टर होगा आपका वास्तविक संख्या, उसके बाद से कुछ और, उसके बाद बहुपद होगा। तो आप लोग जानते होंगे बहुपद बोलते हैं इस टाइप का जो होता है टर्म, जिसमें कि स्क्वायर के जगह पे ये घात इसका 2 है, इसीलिए इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण द्विघात। लेकिन वही घात 3 हो 4 हो, बहुत सारा उसमें था, तो उसको बोलते थे कि बहुपद। लेकिन इसी में अगर इक्वल टू का साइन लग जाता है तो इसको बोल देते हैं इस समीकरण हो गया आपका। ये समीकरण नहीं है, लेकिन इक्वल टू का साइन जहाँ पे दिख जाए आपको ऐसे और ऐसे लिखा हुआ, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये समीकरण है। और कैसे समीकरण है? द्विघात, इसका पावर में 2 है। और हम लोग पिछले वीडियो में कुछ बात किए थे ए बी सी के बारे में, ए बी सी। तो ए बी सी वास्तविक संख्या होता है, वास्तविक संख्या, जिसको रियल नंबर हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। तो वास्तविक संख्या क्या क्या होता है? 1 2 0 भी होता है, 0 1 2 3, जितना भी नेचुरल नंबर होल नंबर होता है जो 0 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर होता है जो 1 से स्टार्ट होता है, या फिर माइनस में भी रियल नंबर होता है, -1 -2 -3, या फिर पॉइंट में आपका हो गया, पॉइंट में 0.2 या फिर 1.2, पॉइंट में कोई भी, या फिर ये जो PYQ के रूप में होता है, ये सारा हो गया रियल नंबर। तो B और C तो रियल नंबर होता है, ये भी रियल नंबर होता है, A भी। लेकिन A में एक कंडीशन होता है कि A कभी भी 0 नहीं होता है। 0 के अलावा जितना भी वास्तविक संख्या है आपका सारा हो जाएगा A में। अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं इक्वेशन को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण, उसी को इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो आइए यहाँ पे कुछ ये जो है, इसमें आप लोग बताइए a का वैल्यू 5x², इस इक्वेशन में a का वैल्यू बताइए और b का वैल्यू और c का वैल्यू, जो द्विघात समीकरण में जो a b c होता है, यहाँ पे क्या होगा? आपको इसमें नहीं ना दिख रहा होगा b का और c का वैल्यू क्या है, लेकिन इसको ऐसे जैसे लिखिएगा आप 5x² प्लस 0x प्लस 0 इक्वल टू 0। देखिए ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, बात तो सिमिलर ही ना है, सेम ही ना। तो a का वैल्यू क्या हो गया? जो x² के बगल में होता है उसको a बोलते हैं। a का वैल्यू 5, b का वैल्यू अगर कुछ नहीं है तो 0। ऐसे एक्सपेंड करके इसको बढ़ा के लिखिएगा 0x, तो आपको पता चल जाएगा कि b का वैल्यू क्या है और c का वैल्यू। या फिर ऐसे भी आपको तो लग ही रहा होगा कि क्या होगा, बस ऐसे। अब इसको देखिए, इसमें a का वैल्यू और b का वैल्यू क्या है? सेकेंड वाला जो है एग्जाम्पल आपका 5x² प्लस 3/2 इक्वल टू 0। इसमें है a का वैल्यू जो x² के बगल में होता है, क्या है? अरे भाई 5 और b का वैल्यू किसको बोलते हैं? जो x के बगल में रहता है, x के बगल, यहाँ पे x कोई दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो क्या होगा? 0। और c इसमें 3/2 है। समझ गए आप लोग? अब देखिए इसमें हम लोग
इस पूरे चैप्टर में आपको ऐसा मिलेगा कि रूट्स निकलना होगा उसका। रूट्स किसको बोलते हैं? अगर कोई भी इक्वेशन हो x² - 4 = 0, इसको सेटिस्फाई करने के लिए क्या क्या नंबर हमको ज़रूरत पड़ेगा। जैसे x के जगह पर क्या हम लोग डालेंगे, x के जगह पे कि 0 आ जाएगा LHS में भी और RHS में। RHS में तो ऑलरेडी आपका है ही, मतलब कि 0 = 0 हो जाएगा। तो उसी को निकालते हैं, तो उसी को बोलते हैं इक्वेशन का ये रूट है। जैसे कि हम लोग -2 पुट कीजिए यहाँ पे x की जगह पे, तो ये हो जाएगा 4 - 4 = और 2 भी पुट कीजिएगा फिर भी होगा 0 = 0। तो इसका रूट क्या होगा? -2 होगा एक और 2 होगा, और -2 और 2 होगा इसका 2 रूट। इसका मतलब ये नहीं कि इस इक्वेशन का रूट यहाँ पे 2 है तो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। आपको द्विघात समीकरण में कभी भी रूट अगर पूछेगा तो उसका एग्जैक्टली 2 ही रूट होगा, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा, या फिर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसी को हिंदी में बोलते हैं मूल। आपके बुक्स में दिया होगा अगर हिंदी मीडियम से हैं तो। चलिए इतना समझ में आ गया। अब आइए, पिछले वीडियो में हम लोग कुछ मिस्टेक हमसे हुई थी। मेरा फर्स्ट वीडियो था इसलिए मिस्टेक हो गया था। ये आपको स्टार्टिंग में जब हम कुछ इंट्रोडक्शन दे रहे थे द्विघात समीकरण का, तो एग्जाम्पल बताए थे कि इसको सॉल्व करके बताइए कि ये द्विघात समीकरण बनेगा कि नहीं। तो इसको चेक करना था हम लोग को। तो उसमें इसको हम लोग a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला से, a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला से तोड़े थे। लेकिन इसमें हम गलती क्या किए थे, यहाँ पे +1 जो दिया हुआ है इसमें ऐड नहीं किए थे। तो फिर इसको ऐड किए तो यहाँ पे 8 आ गया। इतना तक तो सही है। अब एक और मिस्टेक हुआ था कि जब हम बता रहे थे आप लोगों को कि इसमें a और b और c का वैल्यू क्या होगा, तो a का वैल्यू यहाँ पे बगल में अगर कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, तो a का वैल्यू 1 हो गया। b का वैल्यू हम पिछले वीडियो में 6 दे दिए थे, तो ये 6 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं है जी, माइनस है तो क्या होगा -6। और कांस्टेंट जो टर्म है c का वैल्यू वो 8। कांस्टेंट टर्म किसको बोलते हैं? जो चेंज नहीं होता है। ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है जो चेंज हो जाता है। x का वैल्यू यहाँ पे कुछ रखिएगा तो चेंज हो जाएगा, यहाँ पर भी x का वैल्यू कुछ रखिएगा तो चेंज हो जाएगा, लेकिन ये चेंज नहीं ना होगा, इसलिए इसको बोलते हैं कांस्टेंट। चलिए तो यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। फिर अगले वीडियो में आपको एक बहुत अजूबा नहीं, आसान ही है, बस देखने में डिफ़िकल्ट लगता है, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आए हैं। बस क्वेश्चन बताएंगे अभी, उसके बाद अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे उसको। इसका आप लोग को रूट निकालना है इस इक्वेशन का। आप लोग बोलिएगा अरे इसमें तो रूट आ गया, ये कैसे सॉल्व होगा, ये बहुत डिफ़िकल्ट सवाल है। लेकिन देख कर डरना नहीं है, बस स्टार्ट करना है। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि देखने से डर लगता है, लेकिन उसको अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट समझिएगा और एटलीस्ट स्टार्ट करना तो सीखिए। कोई भी सवाल दिखे उसको स्टार्ट कीजिए। पहले आपको जो पहले से कोई भी टीचर समझा चुका है उसका कॉन्सेप्ट कि उस चैप्टर में क्या है, किसको क्या बोलते हैं, तो इसमें देखिए आपको कि कैसे कैसे इसमें a क्या है, b क्या है। अगर पूछ रहा है a b c तो उसके बाद से रूट निकालना है। तो रूट निकालने का एक फैक्टराइजेशन मेथड होता है। एक क्या वो एक नाम नहीं याद आ रहा है हमको, बुक्स में आपका होगा, वो होता है a b c निकालने के लिए। वो अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं और फिर देखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अगर आप लोग को आता है तो सॉल्व कीजिए और इसका रूट कमेंट कीजिए कि इसका रूट क्या आएगा। 2 रूट होगा ना, द्विघात समीकरण है तो 2 रूट क्या क्या होगा। चलिए फिर सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।